अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। इस धूर्त मक्कार, इस देशद्रोही व्यक्ति को आप जानते हैं, ये वही है जो महिलाओं का अपमान करता है। देश हमेशा धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयान देता है, हिंदू मुस्लिम को बरगलाने की कोशिश करता है। जी हाँ, ये वही है जो मंदिर में मुस्लिम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाता है। इस बार तो ये अपनी औकात ही भूल गया। मैं सही बोल रहा हूँ, ये अपनी औकात भूल गया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस एक बार आप वीडियो देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ। सुना आपने किस तरह से ये देशद्रोही अपने जुबान से इस धरती पर बैठकर जहर उगल रहा है। जिस धरती को हम भारत माता कहते हैं, जिस देश को आजाद करवाने में ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धाओं ने अपनी जान न्यौछावर करते हुए, ये टुचपुचिया सा नेता जो खुद को सनातनी बताता है और देश में रहकर इस तरह की बात करता है। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। मैं हैरान इस बात पर नहीं हूँ कि एक कौड़ी के इस सनातनी बताने वाले नरसिंहानंद भारत की आन बान शान तिरंगा का अपमान कर रहा है। मैं इस बात से हैरान हूँ कि इस व्यक्ति को आखिर किसी भी प्रशासन का डर क्यों नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये इसलिए सुरक्षित बैठा है क्योंकि देश में किस पार्टी की सरकार है ये आप बखूबी जानते हैं। बड़े बड़े देशों से टक्कर लेने की हिम्मत रखने वाला भारत केंद्र सरकार, देश के गृह मंत्री और यूपी के बुलडोजर बाबा इस बात से तह तक नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर यूं कहें कि सरकार और प्रशासनिक लोगों का हाथ इस बाबा पर है। वरना एक तुच्छ सा एक कौड़ी का बाबा की औकात नहीं कि वह देश के तिरंगे का अपमान करे। सरकारों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश की जनता पर मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा ना जाए। वीडियो में पाखंडी ये कह रहा है कि देश के तिरंगे अपने देश की हालत खराब कर रहा है, तिरंगे की वजह से देश बर्बाद की कगार पर है। इस पाखंडी का कहना है कि देश का तिरंगा ना लगाकर सनातनी धर्म का प्रतीक भगवा झंडा लहराया जाए। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। आज वाकई उस भारत माता को भी शर्म आ गई होगी कि वह अपने भारत की धरती पर इस ऐसा सपूत बेटे को जन्म दिया है। आज शर्म आ गई होगी उस माँ को जिसने नरसिंहानंद को इस दुनिया में जन्म दिया है। क्या वाकई किसी भी धर्म का प्रतीक झंडा देश के तिरंगे से बड़ा है? ठीक है,
हर एक धर्म का अपना झंडा है, हम उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन देश के तिरंगे का अपमान हम कतई नहीं सहेंगे। देश की सरकार भले ही कुछ ना करे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए जब बात देश के तिरंगे पर आ जाए। ये दो कोड़िए कहे पाखंडी नरसिंहानंद अपनी औकात याद दिलाना चाहिए इनको। लोग कहते हैं ना कि देश खतरे में है, तो मेरा यकीन मानो दोस्तों, इस देश को खतरा ऐसे पाखंड रखने वाले लोगों से है। इस वक्त ये आतंकवादी उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों पर बात बात पर बुलडोजर चलवा देते थे। वो सरकार जल्द ही ऐसे नरसिंहानंद पर कठोर से कठोर एक्शन ले। वीडियो में नरसिंहानंद अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इनको लगा कि जब अब मामला बिगड़ने वाला है, तो क्योंकि देश का तिरंगे का अपमान किया है, तो उसने बातों को घुमाना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं कि झंडे का विरोध करें, अपनी फोटोज में पुराना झंडा लगाया जाए। मतलब समझ रहे हैं, नरसिंहानंद का बुढ़ापा चल पड़ा है। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। ये बात नरसिंहानंद ने देश में रहते हुए साबित कर दी। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ। यह देश महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह जैसे जाबाजों का है। चलिए एक सवाल नरसिंहानंद से भी कर लेते हैं कि देश ने आपको इतना कुछ दिया, आपने उसके बदले में देश को क्या दिया? हमने आपके वो धर्म संसद वाले बयान भी सुने, आपने जो महिलाओं का अपमान किया वो भी हमने सुने। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से कहना है कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाए और सख्त सजा का प्रावधान लेकर के आए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही देश को खतरा है। वो कहावत है ना कि एक सांप से ज्यादा जहरीला एक इंसान होता है। केवल सांप तो एक इंसान को डसता है और वो आदमी मर जाता है, लेकिन एक इस तरह का नरसिंहानंद जैसा एक व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम करता है, और इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, इस बात का अंदाजा इस वीडियो से आप खुद लगा सकते हैं। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखते रहिए पत्रकार क्रांति, देश हित में।